सभी दर्शकों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के खंडवा के 3 पुलिया के पास हम खड़े हैं, जहां पर 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें, ये वो पुल है जिसको लेकर खंडवा में हमेशा एक मुद्दा रहा। चुनाव के समय काफ़ी बड़ा मुद्दा ये रहा कि आखिर खंडवा के ट्रैफिक को कब निजात मिलेगी, क्योंकि खंडवा में इकलौता रेलवे ओवरब्रिज है जिस पर इतना ट्रैफिक का दबाव है। शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करने के लिए इकलौता ब्रिज है, वहाँ से डंपर भी निकलता है और वहाँ से साइकिल भी निकलती है, यानी बड़ा वाहन भी वहीं से निकलता है, छोटा वाहन भी वहीं से निकलता है। 3 पुलिया के अंदर से अक्सर लोग, बारिश नहीं होती तब निकल जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो उस ब्रिज पर और ज़्यादा दबाव हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इशू आ जाता है और लोग जब भी वहाँ जाम में फंसते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को कोसते हैं। जैसे हमने वीडियो शुरू किया, मशीन की आवाज़ यहाँ तेज़ हो गई, हमने भी आवाज़ तेज़ करने की कोशिश की। ये मिक्सर मशीन है जिसमें मिक्सर बन रहा है, यानी पुल के निर्माण को लेकर इसमें मिक्सर बनाया जा रहा है। ये युद्ध स्तर का काम जो शुरू हुआ है, इसमें आपको बता दें कि बहुत सारे टेक्निकल पेश थे जिसके चलते इसको बनाने में विलम्ब हुआ, क्योंकि अगर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें ज़मीनों की दिक्कत आती है, कभी किसी विभाग के द्वारा पे चढ़ा दिया जाता है। इस पुलिया को लेकर रेलवे के अलावा अलग अलग ज़मीनें हैं, पुलिस विभाग की ज़मीन आ रही है पुल के नीचे, जिसके चलते अधिग्रहण में दिक्कत आई। कुल मिला के बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें थी, जिसके कारण इस पुल के निर्माण में हमेशा देरी हो रही थी और लोग इसको लेकर नाराज़ भी थे। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का इसमें विशेष रोल है। सारे तकनीकी बिंदुओं पर और सारा विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जिस तरीके से इसको बनाने का बीड़ा उठाया, उन्होंने जहां जहां जिस विभाग को पैसा भरवाना था वहां पैसा भरवाया, जिस विभाग की ज़मीन आ रही थी और वो अड़ंगा डाल रहा था उस अड़ंगे को दूर कराया। एक बात और बता दें, खंडवा रेलवे स्टेशन की बात करें तो खंडवा में जो मंडल लगते हैं रेलवे के, वो कई लगते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे मंडल लग जाते हैं, इसलिए वहाँ पर अधिकारी भी अलग होते हैं, हर अधिकारी का मूड अलग होता है, जिसके चलते तकनीकी रूप से कई बार खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को रेल मंत्री से मुलाकात करनी पड़ी और फाइनली जो है स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार, तीनों का सामंजस्य बिठाकर आज खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मेहनत रंग ला रही है। इस पुल को लेकर 2 डेडलाइन दी गई हैं, आगे पूरी स्टोरी भी बताएंगे, आगे अलग अलग इसके हिस्से भी बताएंगे। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रशासन को यह डेडलाइन दी कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा हो। इतने सारे मजदूर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत लंबे समय बाद यहाँ दिखाई दिए हैं। यहाँ अक्सर काम तो हो रहा था लेकिन बहुत ही धीरे से हो रहा था। इसके जो ठेकेदार हैं, आपको बता दें, वो नंद कुमार सिंह चौहान के समय नियुक्त किए गए थे, उनके समय टेंडर हुआ था। वो नंदू भैया के बहुत फेवरेट ठेकेदार थे, मिस्टर किल्लेदार उनका नाम है, बैतूल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और अब भी उनके द्वारा किया जा रहा है। पहले वो बहुत सुस्ता रहे थे, अब उन्हें टाइट किया गया। अब उनके सारे इफ बट नखरे टाइप के, जिसको देसी भाषा में बोले, वो सब दूर कर दिए गए हैं और उनके नखरे दूर करने के बाद प्रशासन का फटका भी कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित है, क्योंकि खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह का जो गुस्सा है, हमने उनके पूरे कार्यकाल में आज तक नहीं देखा जितना इस पुल को लेकर देखा। उन्होंने नीचे से ऊपर तक सबको अच्छी खासी ठसिंग की है, देसी भाषा में कहें तो। उसके बाद जाके अधिकारियों की सुस्ती भी दूर हुई और इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब बात बताते हैं आपको कि ये जो पुल है, अब इसको लेकर 90 मजदूर तेज़ी से इसको काम करेंगे। ऊपर जो साइड शोल्डर हैं वो भरे जाएंगे, पिलर का काम शुरू होगा। पिलर के अलावा आपको पुल का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, और काफ़ी जो मजदूर हैं वो युद्ध स्तर पर आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इस पुलिया को लेकर, चाहे भारत सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, सबको अलाइन करके फाइनली काम शुरू करा दिया। 31 जनवरी तक का जो टाइम है वो इस हिस्से को कंप्लीट करके, आपको बता दें, उस हिस्से तक ले जाने के लिए किया। ये इसका अगला हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। अभी अभी ताज़ा एक तकनीकी फेस मिस्टर अहमद है, रेलवे के अधिकारी, उनके द्वारा फंसाया गया था, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। ये पुलिया जो है, आपको बता दें, यहाँ से शुरू होकर इसका, जिधर मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर से जाते हुए वहाँ तक कनेक्ट करेगी और इसका हिस्सा जो है रेलवे का जो पटरी है उससे कॉर्नर तक जाएगा। फिर उसके ऊपर जो स्लैब डलेगा वो रेलवे के ठेकेदारों द्वारा डलेगा, वो जगह पे भी मैं आपको लेके चलते हैं।
कुल मिला के इस पुलिया के निर्माण को लेकर डेडलाइन दी गई है, एक 31 दिसंबर और एक 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक का जो टास्क है वो पुलिया को कंप्लीट करने का, पुल को कंप्लीट करने का, माफ़ कीजिएगा। 31 मार्च तक ये पुल बनाने का टास्क जो है वो युद्ध स्तर पर सभी लेकर चल रहे हैं। और अब स्थानीय प्रशासन हो या ठेकेदार हो या रेलवे के अधिकारी हो, सबकी सुस्ती सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स ने दूर कर दी है। अब आपको दूसरे हिस्से दिखाते हैं। ये वो हिस्सा है जो युद्ध स्तर पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है और आगे भी दिखाएंगे जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा पुलिया का स्ट्रक्चर भी आपको समझाएंगे। चलिए आपको लेकर चलते हैं दूसरे हिस्से में। हिस्सा हमने आपको दिखाया, वो हिस्सा वहाँ से कनेक्ट होता हुआ इधर आएगा और आप देख सकते हैं इधर भी गड्ढे खोदे जा चुके हैं और उसमें आयरन की जो रॉड है, यानी जो लोहे की रॉड है, सरिया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पिलर 1 और 1 पिलर का काम यहाँ चल रहा है। ये सामने जो रेलवे मंडल अभियंता का घर आपको दिखाई दे रहा है। ये मिस्टर अहमद का घर है। इन्होंने अभी ताज़ा अड़ंगा लगाया था, जिसके चलते टेंशन हो गई थी कि पुल का जो निर्माण है उसमें डिले ना हो जाए, देरी ना हो जाए। दरअसल जो पॉइंट था वो भी आपको बता दें, यहाँ पर काम अब शुरू हो चुका है, वो अड़ंगा भी दूर किया जा चुका है। सेतु निगम ने 9 करोड़ रुपए, 9.5 करोड़ रुपए रेलवे को दे दिए है। इसका कारण है कि एक स्पॉट है जो हम आपको दिखाते हैं, ये मिस्टर अहमद का बंगला है। इसके बीचों बीच वो स्पॉट आ रहा है। लाइट ऑन कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपको रेडिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पिलर आएगा और इसके कुछ मीटर उस तरफ और कुछ मीटर उस तरफ, जिस जगह हम खड़े हैं ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ वो पिलर आएगा और वो पिलर यहाँ से कनेक्ट होता हुआ ऊपर ही ऊपर आगे जाएगा। और बीच में जो रेल जो एमपीबी की वायर आ रही हैं उनको सांसद ने प्रशासन के माध्यम से हटवाने का रास्ता भी क्लियर कर दिया है, वो भी हट जाएंगे। अब आपको सामने जो उस साइड वो जो हिस्सा है वहाँ का काम ऑलमोस्ट पूरा है। ये जो स्लैब डले हुए हैं इसका काम ऑलमोस्ट पूरा है। ये जो बीच का हिस्सा है ये भी 31 जनवरी तक वाली डेडलाइन में शामिल है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 3 पुलिया के पास जो जगह है उसको भी कंप्लीट करने के लिए गड्ढे हो चुके हैं, साफ सफाई हो चुकी है। एक और टेक्निकल दिक्कत जो आ रही थी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वो दिक्कत ये थी कि जो 3 पुलिया के नीचे पाइपलाइन डली हुई है नगर निगम की, वो भी हटाने को लेकर टीम एक्टिव हो गई है नगर निगम की। 2-4-10 दिन में वो भी शिफ्ट कर दी जाएगी, ताकि जब ऊपर रेलवे का ये पुल का स्लैब डल जाएगा तो वो दब जाएगी। और उस लाइन का इम्पोर्टेंस है कुछ एरिया की सप्लाई में, तो वो भी जल्द से जल्द शिफ्ट कर दी जाएगी। यानी छोटे छोटे ऐसे काम बहुत थे जिसके कारण ये पुल हमेशा डिले होता रहा और ठेकेदार बहुत सुस्त था। ठेकेदार नंद कुमार सिंह चौहान के समय अपॉइंट किया गया था और वो ठेकेदार जो है नंदू भैया के बहुत करीब भी था। ये वो आपको एक बार फिर दिखा दें, ये वो जगह है जिसके ऊपर से ये पुल का हिस्सा कनेक्ट होगा। सहायक मंडल अभियंता, ये सामने जो है 2 लाइन है, दोनों लाइन के बारे में क्लियर कर दें। इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ और क्लियर करते हैं आपको, वो ये है कि वो सामने जो आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक हिस्सा ये है। और जिस जगह हम खड़े हैं इसके ऊपर से पुल यहाँ पे कनेक्ट होगा इस दिशा में, यहाँ पे टी शेप में लेगा, जिसको 3 पुलिया सिविल लाइन एरिया की तरफ से आना है। उसको अगर रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाना है तो वो इधर से जाएगा, और आनंद नगर क्षेत्र में जाना है तो वो इधर से जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर 2 स्लैब डलने हैं इसके ऊपर से, ये रेलवे के वायर के ऊपर से। ये जो काम है ये 31 दिसंबर के बाद जो 31 मार्च तक का समय, उसकी डेडलाइन तय की गई है संसद द्वारा कि ये हमें कंप्लीट किसी भी कीमत पर चाहिए। ये जो हिस्सा है जिसके ऊपर से स्लैब डलेगा ये रेलवे का है, इसको रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर पूरा करेंगे। अभी ये हिस्सा 31 देखा जाए तो 31 जनवरी के बाद शुरू होगा, और वो जो हिस्सा है वो जो स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा, सेतु निगम द्वारा। यानी अगर आपको हम अलग अलग काम डिफाइन करते हैं, मान लीजिए आपके रोड पर गड्ढे हैं वार्ड के, तो उसका काम पार्षद का यानी नगर निगम का है। गंदगी है वो महापौर और उनकी टीम नगर निगम का काम है। शहर की रोड पर, मेन रोडों पर गड्ढे हैं, चाहे वो
MPRDC की रोड हो चाहे PWD की रोड हो, उसका काम स्टेट गवर्नमेंट का है। और रेलवे का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी ये जो रेलवे का काम है ये सांसद इसकी वो करेंगे, अगर कोई तकलीफ़ है उसको दूर करेंगे। अगर शहर की रोड पे गड्ढे हैं तो वो राज्य शासन यानी शिवराज मामा या मोहन यादव की टीम करेगी। और अगर आपके वार्ड में गड्ढे हैं और पानी की समस्या है और आपको इसके अलावा साफ़ सफाई की समस्या है तो महापौर की टीम करेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर वार्ड में गंदगी है उसके लिए भी सांसद लेवल के आदमी को कोसने लगते हैं। हालांकि सरकार अगर सेम हो तो उनका कोसना जायज़ भी है। यहाँ पर वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब जगह बीजेपी गवर्नमेंट है। तो कुल मिला के वो वाला जो स्पॉट है उसके ऊपर से जो स्लैब डलेगा, ये वाली जो लाइन है ये भोपाल वाली है, भुसावल टू भोपाल वाली। वो जो आपको लाइन दिखाई दे रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक है तो हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो आपको सामने दीवार दिखाई दे रही है उससे और इस झाड़ियों के बीच में जो लाइन है आपको दिखाई दे रही होगी वो सनावद वाली लाइन है जो अभी नई डली है। कुल मिला के 2 स्लैब डलेंगे, एक सनावद वाली लाइन के ऊपर से वहाँ तक और एक ये भोपाल वाली लाइन से यहाँ तक, जो यहाँ टी बनेगा। तो ये आपका हिस्सा बनेगा। कुल मिलाकर जो लोकल प्रशासन का काम है सेतु निगम का और ठेकेदार का, वो ये बीच के स्लैब को छोड़ के 31 जनवरी तक का डेडलाइन सांसद ने दिया है कि किसी भी कीमत पे पूरा होना चाहिए। हालांकि इसमें जो है ये जो काम अभी हो रहा है ये कायदे से लोकल बॉडी का काम था, पर कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जो है क्योंकि ट्रैफिक का इशू खंडवा में बहुत हो चुका है, जब भी सांसद लोगों के बीच में जाते हैं, आम जनता की जनभावनाएं निकल के आती हैं तो वो हमेशा ट्रैफिक को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं और उसको लेकर सांसद एक्टिव हुए। कुल मिलाकर जमाने भर की दिक्कत थी। एक दिक्कत और बताएंगे, एक जगह वो बताएंगे जो पुलिस विभाग की है, और पुलिस विभाग की ज़मीन को भी अधिग्रहण करना पड़ेगा क्योंकि किसी भी जगह को पे ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो वो बिना परमिशन के उस इंस्टीट्यूशन की ज़मीन पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोई भी निर्माण कार्य कर देगा। उदाहरण के लिए ये वो जगह है जहाँ पर अड़ंगा आया था, इसको लेकर सेतु निगम ने रेलवे को 9.5 करोड़ रुपये दे दिए हैं। और जैसे ही वो हुए, क्योंकि ये जो बंगला है या ऑफिस है इसका कुछ हिस्सा टूटेगा और इधर भी वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऊपर का स्लैब आएगा। बाहर भी रोड का काम, इसका जो रोड पर पुल का काम शुरू है। तो कुल मिला के वो हिस्से से यहाँ इस शेप में आपको स्लैब मिलेगा यानी पुल मिलेगा। और जो यहाँ से इधर से होता हुआ वो जो टी शेप हमने आपको बताई उधर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इन सब के निर्माण को लेकर ज़माने भर की टेंशन थी, ज़माने भर के झंझट थे। कभी पैसे की दिक्कत तो कभी ज़मीन अधिग्रहण की दिक्कत तो कभी सुस्ती तो कभी कुछ, चुनाव आचार संहिता, ज़माने भर की दिक्कतें थी जो सांसद के द्वारा लगातार, चाहे भारत सरकार हो, चाहे रेलवे के सभी मंडल हों, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, सभी को अलाइन करा के यानी एक लाइन में खड़ा करके अब बहुत तेज़ी से काम उनके द्वारा शुरू करा दिया गया है। हम भी इन चीज़ों को लेकर लगातार मॉनिटर करते हैं। हम आपको जिम्मेदारी से बोल सकते हैं कि इस पूरे पुल को लेकर सांसद खंडवा ज्ञानेश्वर पाटिल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और लगातार वो आपको रेलवे मंत्री से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो शेयरिंग, फ़ोटो शेयरिंग हो रही थी, डिटेल शेयरिंग हो रही थी, चिट्ठियाँ भी लिखी, कभी उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। तो कुल मिला के जो है वो उनके काफ़ी एफर्ट रहे और उनके एफर्ट अब रंग ला रहे हैं। फाइनली जो है खंडवा पे 3 पुलिया का निर्माण कार्य जो सांसद ने डेडलाइन दी है वो 31 मार्च तक पूरा करने का टारगेट उन्होंने दिया है। और खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने भी बहुत ज़्यादा इस समय जो उनका कड़ा रुख है वो अपनाया हुआ है। कई अधिकारियों को उन्होंने आज तक जितनी फटकार नहीं लगाई होगी अपनी पूरी ज़िंदगी में वो लगाई है। ठेकेदार को फटकार लगाई है, ठेकेदार के बहाने दूर किए हैं। ठेकेदार ज़माने भर के बहाने बना रहा था, वो बहाने भी उनके दूर किए गए हैं। कुल मिलाकर किसी को मौका ना मिले जो काम ना करने के इच्छुक हैं, ऐसे सब पॉइंट जो है उनको क्लोज़ कर दिया गया और बड़ी सख्ती से अब काम कराया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द खंडवा वासियों को रेलवे पुल की सौगात मिल सके और जो ट्रैफिक को लेकर मेजर इशू है वो दूर हो सके। वीडियो लंबी है पर क्योंकि आपको पूरा बताना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि अभी तक ये पुल लेट क्यों हुआ। इस पुल को लेट होने में मोटा मोटा आपको शॉर्ट एंड स्वीट एंड में कंक्लूड कर देते हैं कि इस पुल को निर्माण में कई ज़मीनों का अधिग्रहण था, कई टेक्निकल दिक्कतें थी, रेलवे के अलग अलग मंडल और कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार और प्रशासन है वो बहुत सुस्त था।
सांसद ने कमर कसी तो आज जो है यहाँ पर तारें कसना शुरू हो गई। उनकी कमर कसते ही यहाँ पर कसावट शुरू हो गई और लाइट लगाकर भी इस समय मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तेज़ी से काम, आपको बता दें कि 3 पुलिया रेलवे ओवरब्रिज का शुरू हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक ये पुल कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल एंड तक हम इस पुल पे से होकर गुजरने लगेंगे और खंडवा वासियों को एक सौगात सांसद और भाजपा सरकार द्वारा दी जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठाते रहा है कि इनका काम बहुत ठंडा है, भाजपा वालों का, ये दिखाते हैं ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। अब देखना ये होगा कि जो 31 मार्च तक की डेडलाइन सांसद द्वारा दी गई है उस पर प्रशासन से, सरकार से और ठेकेदार से वो कितना काम कंप्लीट करा पाते हैं और क्या अप्रैल मैक्सिमम तक खंडवा वालों को ये पुल मिल जाएगा चलने के लिए।